दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2012 का क्वेश्चन पेपर शायद आपने नहीं देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो में आपको देखने का मौका मिल रहा है। मैंने इस वीडियो में 2012 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो जीके जीएस के क्वेश्चन आए थे और 2-4 रीजनिंग क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं। आई होप कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे। मैं बिना किसी देरी के चलता हूं लैपटॉप पर और दिखाता हूं आपको 2012 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो आया था उसमें किस तरह के जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल शॉर्ट जीके जीएस 2012 का क्वेश्चन पेपर। इसमें मैंने जीके जीएस और कुछ रीजनिंग क्वेश्चन ऐड किए हैं जो काफी आसान है। आप ध्यान से देखिए, आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पंचायती राज संस्थाओं को निर्मल ग्राम पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए प्रौढ़ शिक्षा के विकास हेतु, ऑप्शन बी ग्रामीणों को कानूनी सहायता सुलभ कराने के लिए, ऑप्शन सी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए, या ऑप्शन डी स्वच्छता के प्रसार के लिए। अगर आप थोड़ा रिलेट करें तो आप देखेंगे जो निर्मल वर्ड है इसका मोटिव होता है, इसका मतलब होता है स्वच्छता, स्वच्छ, साफ सुथरा। तो इससे अंदाजा ला सकते हैं इसका आंसर डी ही हो सकता है। इसका सही आंसर डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रिकेट की गेंद हॉकी गेंद से हल्की है, वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है, हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है, लेकिन टेनिस की गेंद से भारी है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक भारी कौन सी गेंद है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्रिकेट की। यहां थोड़े ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए टाइपिंग में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। रोहित के घर का दरवाजा पूर्व की तरफ है, मतलब जो हमारी ईस्ट साइड है उस तरफ उसके घर का दरवाजा है। घर के पिछवाड़े से वह सीधा 100 गज चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 100 गज चलता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 50 गज चलकर रुक जाता है। रोहित जिस स्थान से चला था अब उससे कौन सी दिशा में है? तो देखिए, मेरे पास दोस्तों पेन नहीं है इसलिए मैं ज्यादा आपको लिख के बता नहीं सकता, सारा काम माउस से कर रहा हूं मैं। इसका सही आंसर बी है। आने वाली वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको मैं बाय पेन समझा सकूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखिए। पहले प्रत्येक दूसरे अक्षर को काटते जाएं और फिर वह अक्षर चुनिए जो बाकी बचे अक्षरों को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो याद रखिएगा, अगर आप नोट करेंगे तो हमारे कुल मिलाकर 26 अल्फाबेट होते हैं हमारी इंग्लिश की वर्णमाला में। अगर आप लाइन टू लाइन लिखते हैं तो 13 ऊपर 13 नीचे आता है। अगर आप काटना शुरू करेंगे तो बीच में एन ही आएगा, ये बात याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मृतक से अभियुक्त शक्तिशाली है, पुलिस अदालत में कम शक्तिशाली है लेकिन वकील से अधिक शक्तिशाली है। अभियुक्त पुलिस के आगे अपना सिर झुकाता है। सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? ए अदालत, बी अभियुक्त, सी पुलिस, या डी वकील। कॉमन सेंस की बात है कि सबसे जो ताकतवर है वो अदालत है, कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 19। महाघातक एड्स के आगमन से हमें सामान्यतः एलिसा ELISA शब्द सुनते हैं। इस शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ए एड्स का परीक्षण, बी एड्स का कारण रूप वायरस, सी एड्स से मृत्यु होने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम, या डी वह केंद्र जहां एड्स का प्रथम पता लगाया गया था। तो देखिए, इसका सही जो आंसर है ऑप्शन ए है। एड्स का जो परीक्षण होता है, जो परीक्षण करते हैं उसी को हम ELISA एलिसा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। एक वास्तविक दृश्य किसके द्वारा बनाया जाता है? जैसे आप फोटो वगैरह खींचते हैं तो फोटो किससे खींचते हैं? कैमरे से खींचते हैं। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं इसके अंदर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत में आयकर है। आयकर क्या है? जो आप टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हो, है क्या? ए प्रत्यक्ष एवं अनुपातिक कर है, बी प्रत्यक्ष एवं प्रोतिक्रमी कर है, सी अप्रत्यक्ष एवं अनुपातिक है, या डी अप्रत्यक्ष एवं प्रोनोकर्मी है। तो देखिए सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ये प्रत्यक्ष है अनुपातिक है, ये दोनों है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह विद्यमान हैं? तो पृथ्वी के दोनों ओर जो ग्रह विद्यमान है, एक है मंगल और एक है शुक्र। अगर आपने यूनिवर्स का पिक्चर देखा है तो उसमें जो भी आप फोटो देखी होगी उसमें दिख जाएगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? इनमें से कौन सा राज्य की सीमा लगती है? नहीं, देखिए, अगर मेरे पास पेन अभी भी नहीं है, बड़ा अफसोस हो रहा है मेरे को। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, असम। असम की सीमा लगती नहीं है, वरना अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। अगर आप सही से देखोगे हमारे इंडियन मैप को तो सबसे पूरब का जो हिस्सा है, ऊपर आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है आपका नागालैंड, फिर आता है आपका मिजोरम, फिर आता है उसके बाद मणिपुर। तो आप ऐसा अंदाजा लगते हैं कि 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जी उसके अध्यक्ष थे कौन? सर मॉर्टिमर डुरंड या सर हेनरी मैकमोहन, सर सिरिल रेडक्लिफ या लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। तो एक बात याद रखिए, अगर मैं इसके अंदर पूरा आ जाऊं तो देखिए जो आपका सर सिरिल रेडक्लिफ है, यही थे उसके अध्यक्ष जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा खींची थी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानपीठ अवार्ड का विजेता नहीं है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का विजेता नहीं है? ऑप्शन ए अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी गिरीश कर्नाड, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर या ऑप्शन डी खुशवंत सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खुशवंत सिंह। इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड पुरस्कार नहीं मिला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। निम्नलिखित में से असंगत जोड़े का चयन करना है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी कैनबरा है, सही है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। स्पेन स्टॉकहोम है। तो जाम्बिया लुसाका, इसका सही आंसर जो है सी है, स्पेन स्टॉकहोम, ये गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ट्राई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी टेलीकॉम रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ इंडिया। इनमें सही आंसर क्या है? ट्राई की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था? तो भैया वो एकमात्र थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन, इनको मिला था भारत रत्न अवार्ड राष्ट्रपति बनने से पहले। क्वेश्चन नंबर 29। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन ए देखिए प्रोफेसर सतीश धवन, और बी होमी जे भाभा, सी डॉक्टर के एस कृष्णा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है होमी भाभा, आपको पता ही होगा इस बारे में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। वह कौन मुगल शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो मान लीजिए 2 ही शासक थे, एक बाबर और एक जहांगीर, इन दोनों ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। लीलावती प्राचीन भारत का बृहत वृत्तांत किससे संबंधित है? तो लीलावती जो प्राचीन भारत का बृहत वृत्तांत है, इसका संबंध है गणित से। किससे संबंध है? गणित से इसका संबंध है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। आंख का कौन सा हिस्सा जिसे दान दाता द्वारा ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? कॉर्निया, रेटिना, लेंस, पूरी आंख। जिसका सही आंसर कॉर्निया है, कॉर्निया दान द्वारा ट्रांसप्लांट किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या दिया गया है? भारतवर्ष, कोई अन्य नाम नहीं है। भारत, हिंदुस्तान, तो सही आंसर इसका हिंदुस्तान है। भारत को संविधान में हिंदुस्तान नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो ये रखा था 1969 में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को तो आप जानते ही हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है? जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें एसिड बनता है, ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड बनता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। सितारे का रंग क्या दर्शाता है?
सितारे का जो रंग होता है किस पर निर्भर करता है? तापमान पर, पृथ्वी से दूरी पर, सूर्य से दूरी पर, और उपग्रह से कोई नहीं। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको पता हो जो 2022 में एग्जाम हुआ था आपका यूपीट्रिपलएससी पैट का, तो उस पैट के अंदर में ये क्वेश्चन आया हुआ था और इसके जो 45 क्वेश्चन वो भी आया हुआ था। इसका सही आंसर है ए, तापमान पर उसका रंग निर्भर करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इंसोम्निया किससे संबंधित है? इंसोम्निया किससे संबंधित है? नंबर ए भुलक्कड़पन से, नंबर बी ऑप्शन बी अनिद्रा से, ऑप्शन सी अंधेपन से, ऑप्शन डी रक्तहीनता से। तो इसका सही आंसर है अनिद्रा। अनिद्रा से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, इथेन, एथिलीन या ब्यूटेन? तो इसका सही आंसर है ब्यूटेन, इसका मुख्य घटक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, टेनिस से, क्रिकेट से या हॉकी से? तो इसका सही आंसर ए, फुटबॉल से इसका संबंध है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। किस व्यक्ति के नाम पर भारतीय सेना का सबसे ऊंचा अवार्ड, किस व्यक्ति के नाम पर भारतीय सिनेमा का सबसे ऊंचा अवार्ड दिया जाता है? तो आपको पता ही होगा, जवाहरलाल नेहरू तो है नहीं, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर नहीं, तो इसका जवाब दादा साहेब फाल्के। ये सबसे सर्वोच्च अवार्ड है भारतीय सिनेमा में। क्वेश्चन नंबर 51। किस फिल्म अभिनेता ने संसदीय चुनाव नहीं लड़ा है? अमिताभ बच्चन ने, राज बब्बर ने, विनोद खन्ना ने, संजय दत्त ने? तो एक संजय दत्त है जिन्होंने कोई संसदीय चुनाव नहीं लड़ा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? हरिजनों के अधिकार के लिए, नागरिक आज्ञा भंग आंदोलन के लिए, हिंदू समाज की एकता बनाए रखने के लिए, या नील कामदारों की समस्याओं को हल करने के लिए? तो आपको पता है बिहार में एक जिला है चंपारण, वहां पर नील की खेती अंग्रेज करवाया करते थे, तो वहां जाकर गांधी जी ने चलाया था आंदोलन, चंपारण आंदोलन, जिसके बाद वहां के कामगारों को नीली खेती से आजादी मिल गई थी और उनको जो ऊट पटांग जो टैक्स लगा रखा था उससे वो बच गए थे। क्वेश्चन नंबर 53। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? इनमें से कौन है? सोमनाथ चटर्जी, हामिद अंसारी, मीरा कुमार, प्रणब मुखर्जी? 2012 का पेपर है, तो उस समय तो मीरा कुमार थी। अभी लास्ट वीडियो मैंने बताया था इस बारे में। और वर्तमान में हमारे कौन है लोकसभा अध्यक्ष? ओम बिड़ला जी। चलते हैं क्वेश्चन 54 पर। संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो संगम साहित्य का जो संबंध है वो सीधे सीधे डायरेक्ट तमिलनाडु से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्रिकेट टेस्ट मैचों में सर्वाधिक शतक किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? यार ये भी कोई क्वेश्चन है? ये तो सबको पता है, बच्चों को पता है, सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट। चलते हैं क्वेश्चन 56 पर। तोरा बोरा की पहाड़ियां कहां स्थित है? तो तोरा बोरा की पहाड़ियां ना तो पाकिस्तान में है, ना वजीरिस्तान में है, ना बलूचिस्तान में है, यह है अफगानिस्तान में, जहां पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन 57 पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र है? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात, तमिलनाडु में? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। क्वेश्चन 58। किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता ने प्रजा राज्यम नामक नई राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व किया था? रजनीकांत जी ने, चिरंजीवी जी ने, कमल हसन जी ने या विनोद खन्ना जी ने? तो इसका सही आंसर है चिरंजीवी जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डन पेन, अगर पेन की बात हो रही है तो पेन सबसे बड़ा हथियार है किसका? पत्रकारिता का, जो आजकल हमारे देश में खुद ज्यादा देखने को मिल रहा है। पत्रकार अपना काम ही ढंग से नहीं कर रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए? याद रखिए, अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कम से कम 50 सदस्य आपके साथ होने चाहिए, तभी आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। भारत के संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रजातांत्रिक सरकार सुनिश्चित करना, बी सशक्त केंद्र सरकार प्रावधान, सी कल्याणकारी राज्य की स्थापना, या डी कमजोर वर्ग के लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना। देखिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही दिशा निर्देशक है संविधान का, उसका मोटिव यही है, जन कल्याण करना। और क्वेश्चन नंबर 62। सरदार सरोवर परियोजना से
अग्रलिखित राज्यों में से किसको लाभ मिला है? ऑप्शंस ए गुजरात और महाराष्ट्र को, ऑप्शन बी राजस्थान व गुजरात को, ऑप्शन सी एमपी महाराष्ट्र या राजस्थान को, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राज्यों को। तो इसका सही आंसर है जितने भी राज्य बताए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी में सरदार सरोवर परियोजना से लाभ मिला है। क्वेश्चन नंबर 63। 21वीं सदी का सिल्क रूट किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान के बीच रेल कड़ी, ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री कड़ी, ऑप्शन सी ईरान और मध्य एशिया के बीच भी रेल कड़ी, या ऑप्शन डी भारत और नेपाल के बीच रेल कड़ी। नहीं, इसका सही आंसर बी है, भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री कड़ी ही सिल्क रूट के नाम से जानी जाती है 21वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 64। किसके शासनकाल प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है? भाई प्राचीन भारत का स्वर्णिम कहा जाता है गुप्त शासन को, गुप्त काल को, जिसकी स्थापना करी थी श्रीगुप्त ने। उसके बाद का बागडोर संभाली थी चंद्रगुप्त ने, फिर उनका बेटा हुआ समुद्रगुप्त, उनका बेटा हुआ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है क्या केरल से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, या आंध्र प्रदेश से? तो देखिए केरल से तो है आपका मोहिनी अट्टम और कथकली, और कर्नाटक से यक्षगान आता है। तो भारतनाट्यम किसका हुआ? ये हुआ तमिलनाडु का। तमिलनाडु इसका सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। ग्रामीण स्वायत्तता किसके शासनकाल की विशेषता थी? चोल की, सातवाहन की, मौर्य की, कुषाण की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चोल वंश की ये विशेषता थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। निम्नलिखित में से कौन सी झील अपने स्थान की दृष्टि से असंगत है? भाई वाह क्या क्वेश्चन है यार। भाई वूलर झील तो जम्मू कश्मीर एकदम सही है, सांबर झील राजस्थान में एकदम सही है, लोनार झील महाराष्ट्र में भी सही है। तो इसका सही आंसर चिल्का। चिल्का उड़ीसा में भाई, चिल्का पश्चिम बंगाल में नहीं है। एक बात बता दूं आपको, एक लोकटक झील है वो मणिपुर में है। ये लोनार झील का पानी अभी 2021 में खबर आई थी, इसका पानी गुलाबी हो गया था। अगर पूछ ले तो याद रखिए लोनार है इसका सही आंसर हो जाएगा अगर गुलाबी पानी की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 68। इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति से, नील क्रांति से, श्वेत क्रांति से? जी हाँ, इसका संबंध सभी से है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। सबसे ज्यादा आबादी वाला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी या इटली? सही आंसर है जर्मनी, सही आंसर है इसका। और इसकी राजधानी है बर्लिन और वो है स्प्री नदी के पास में। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शंस ए जन्म काल में जीवन आशा, ऑप्शन बी सामान्य साक्षरता दर, ऑप्शन सी वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास दर, या ऑप्शन डी लोगों के जीवन की शैली। तो देखिए जब मानव विकास की बात आती है तो वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास दर को उसमें शामिल नहीं किया जाता है, बाकी सब शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 71 लास्ट क्वेश्चन 71। भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो याद रखिएगा जो भारत की सेना है उस सेनाओं का सुप्रीमो जो है वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रथम नागरिक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। अभी आपने देखा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2012 का जीके जीएस और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस। आई होप सो कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपने कहीं ना कहीं उसको पेन डाउन भी कर लिया होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर फायदा पहुंचा रही होगी या पहुंचाएगी। और मैं आपको साथ ही बताना चाहूंगा बात कि दिल्ली पुलिस जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, मॉडल टेस्ट पेपर है, मैं आने वाली वीडियो में जरूर से अपलोड करने वाला हूं। CHSL हो, चाहे वो MTS का एग्जाम हो, चाहे आपका CGL का एग्जाम हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हो, चाहे वो पैट हो, लेखपाल हो, कोई सा भी पेपर हो, मैं उन सभी के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आने वाला हूं। बहुत जल्द सारी सीरीज चालू होने वाली है। बस आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ।
तब तक आप सभी को जय हिंद।